हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बॉइलिंग व फ्रीजिंग के पॉइंट पर देखेंगे कुछ और तथ्य। बॉइलिंग व फ्रीजिंग जो तथ्य मैं पिछले क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, उस पर आज थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग कुल्फ़ी पर। कुल्फ़ी क्या होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, मैं कुल्फ़ी की बात हुई है तो मैं इसी पर एक प्रश्न डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जो बर्फ़ है, ऐसे मान लीजिए कि वायु में रख देते हैं, राइट। क्या वायु में रख देते हैं, वायु के माध्यम से पिघलता है, राइट। मैंने वायु दाब भी बताया हूँ कि पृथ्वी पर वायु दाब कितना लगता है मनुष्यों पर वायु दाब। तो मान लीजिए कि मैंने कोई बर्फ़ लिया और वो बर्फ़ वायु के माध्यम से क्या हो रहा है, पिघल रहा है, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि अगर वो वायु के माध्यम से पिघल रहा है तो उस पर कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा ऐसी चीज़ रख दिया जाए जिसके कारण वो उसकी गति में क्या हो, वृद्धि हो। मतलब मेरे कहने का अर्थ यहाँ पास ये है कि कौन सा ऐसा तत्व या पदार्थ रख दिया जाए जिससे कि वो पिघल रहा है वायु के माध्यम से, और उस तत्व पदार्थ को रखने पर उसकी पिघलने की स्थिति, जो पिघलने की गति है, उसके गति में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। धीमा नहीं बल्कि तेज हो जाए। तो आपको मैंने बताया था कि NaCl, राइट, नमक बताया था। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए कश्मीर में आप गए होंगे तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, सड़कों पर गिरती है, तो उसको लोग साइडों में उठाकर क्या कर देते होंगे। यही आपने पढ़ा होगा, सभी ने यही पढ़ा होगा जहाँ तक उम्मीद। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको लगभग मैक्सिमम तरीके से उसको क्या किया जाता है, साइड में किया जाता है। बाकी जितने बाकी हैं बर्फ़, सभी में NaCl की क्या होती है, छिड़काव होती है, जिसके कारण NaCl के कारण वो बर्फ़ क्या होता है और अधिक तीव्र से क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी की स्थिति मैंने कहा था कि कुल्फ़ी जो है प्रोसेस, आप कुल्फ़ी खाए हैं, राइट। तो कुल्फ़ी के ऊपर से नमक डाला जाता है, क्यों? और वो नमक थोड़ा सा भिन्न है, जिसको हम लोग काला नमक बोलते हैं। नाम सुने होंगे आप, काला नमक। गांव घरों में देहातों में बोला जाता होगा काला नमक, या उसका नाम है सेंधा नमक। तो उसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसको कुल्फ़ी खाते वक्त उस नमक का छिड़काव क्यों करते हैं कुल्फ़ी पर? क्या रीज़न है? क्या उसकी पिघलने की स्थिति को रोक देता है, या पिघलने में क्या होता है, मदद करता है? क्या होता है हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में ज़रूर सीखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। तो आज हम लोग कुछ नए तथ्यों को क्या करते हैं, देखते हैं। और हम सभी लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पहले हेडिंग लिखते हैं। क्या हेडिंग क्या, पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी पर आप कुकर ले लीजिए, राइट। कुकर के अंदर यदि प्रेशर लगेगा, राइट, प्रेशर मान लो कि मैंने दिया, ये प्रेशर दे रहा हूँ, ओके। ये किसके अंदर, मान लीजिए कुकर के अंदर, ये है आपका कुकर, मान लीजिए कि, और ये आपकी सीटी है, कि मान लीजिए कि सीटी है। इसको हम लोग चौड़ा भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुकर है, ये जो कुकर है, कुकर के अंदर दाब लग रहा है, राइट, प्रेशर लग रहा है। और एक मान लीजिए कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें चावल पके, और कुकर ले लीजिए जिसमें चावल पके, या दोनों में क्या करिए, दाल पका दीजिए। दाल समझते हैं ना आप, तो इसमें दाल को पकाया जा रहा है, दाल, और इसमें भी दाल पकाया जा रहा है, राइट। मैंने कहा था कि आने वाले क्लास में इसको और विस्तार रूप से कुकर के बारे में बताया जाएगा, राइट। तो क्या कारण है कि कुकर का जो दाल है वो अदर, जैसे कढ़ाई हो गई, इसकी अपेक्षा ये क्यों जल्दी पकता है, क्यों फास्ट तरीके से क्या होता है, मतलब पक जाता है? तो आप जानते हैं मेरे ख्याल से, कुकर में लगने वाला प्रेशर, क्या प्रेशर,
कुकर में लगने वाला प्रेशर बाहरी वायु यानी बाहरी प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। क्या बाहरी प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। नहीं समझ रहे मेरी बात, समझने की कोशिश करिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, ये एक मान लीजिए डस्टर है, वाकई में रियल में डस्टर है। इस पर जो वायु के माध्यम से दाब लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, अगर मैं यही कहूँ कि इसके अंदर से प्रेशर लगाया जाए, क्या अंदर से, तो ये अंदर से ज़्यादा जल्दी टूटेगा कि बाहर से इसको दबाने पर टूटेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये परिभाषा अलग हो गई, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक कुकर है, कुकर के अंदर से जब प्रेशर लगता है, जब नीचे से मान लीजिए कि आग आप जला दिए, हीट कर रहे हैं, तो अंदर से क्या होता है, प्रेशर लगता है। क्या प्रेशर लगता है। और जब प्रेशर लगेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, बाहरी दाब की अपेक्षा अंदर का प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। या हम कह सकते हैं आंतरिक प्रेशर बाह्य की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। या ये हम कह सकते हैं बाह्य प्रेशर आंतरिक प्रेशर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मैंने बताया, पिछली भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बताना एक बार उचित लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि इसमें टेम्परेचर की स्थिति है, क्या टेम्परेचर की स्थिति है। अब देखिए, ये समझ में आई बात कि नहीं, ना समझ में आई हो तो आप लोग बता सकते हैं बेझिझक। अब देखिए, इसको रफ किया जाए। पहले नंबर, जैसा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पास मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। आप मान लीजिए किसी पर प्रेशर लगा रहे हैं, राइट, किसी पर भी प्रेशर लगा रहे हैं, और उस पर मान लीजिए मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगेगा तो इसके प्रेशर लगने से दाब, प्रेशर मतलब दाब ही होता है, प्रेशर लगने से क्वथनांक, क्वथनांक को मैंने हिंदी में बोला था बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोला था, बॉइलिंग पॉइंट बोला था। तो जब प्रेशर लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे, जब प्रेशर लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, जब प्रेशर लगाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे कि मैं एक कह लूँ, एक ले लूँ, जैसे कि मैंने बताया अभी कुकर ही ले लेता हूँ। चलिए, तो मैं एक दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं लेता हूँ क्या, एक कुकर, जिसको हम कह देते हैं प्रेशर कुकर, राइट, प्रेशर कुकर। जब दाब लगाया जाता है तो वहाँ दाब लगाने से क्वथनांक क्या होता है, प्रबल होता है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते थे, ऐसे ध्यान दीजिएगा अभी, प्रेशर हाई होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, राइट, प्रेशर लगाने से। अगर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल प्रेशर दाब। देखिए, इसको समझिए, मेरे कहने का यहाँ पास ये तात्पर्य है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई प्रेशर कुकर मैंने लिया, कि जब उसमें क्या, जब उसमें प्रेशर लगाया जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या, क्वथनांक। और यहाँ पर जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो 101% क्या होगा, जो कुकर में पक रहा होगा वो जल्दी पकेगा। नहीं समझे, समझ में आया, वेरी गुड। अगर प्रेशर कम हुआ, क्या, अगर मान लीजिए प्रेशर कम हुआ, मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर कम लगा, राइट, क्या, प्रेशर कम लगा, तो उसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम ही होगा।
अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा बर्नी ले लेता हूँ, कोई ऐसा चीज़ ले लेता हूँ जिसमें क्या है, पानी है राइट, वाटर है। और ये जो वाटर है बच्चों, ये वाटर में मैंने प्रेशर लगाया, या हम कह सकते हैं मान लीजिए इसमें मैंने हीट दी, और जब हीट दूंगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जब हीट दूंगा तो ये बॉइलिंग होगा, यानी कि क्या होगा, खौलेगा, यानी कि इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो बॉइलिंग हो रहा है इसको मैं किसी ऊंचाई सतहों पर लेकर जाकर या ऊंचाइयों स्थानों पर लेकर जाकर पकाऊं तो ये क्या 100 पर ही पकेगा ना, दिस इज नॉट राइट। ये 100 सेल्सियस से 120 सेल्सियस के मध्य क्या होगा, पकेगा, यानी कि उबलेगा। उबलने की स्थिति मैंने आपको बताया था, उबलने की स्थिति मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी स्थिति आए जहाँ पास आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग हमेशा आप लोग जानते हैं कि उसमें हमेशा पानी क्या होगा, 100 पर होगा, बॉइलिंग बोल दिया राइट। अगर 100 पर हुआ दोस्तों तो इसमें क्या क्वथनांक हाई रहेगा, तो हाँ इसको कह सकते हैं कि क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि ये अक्सर 100 ही सेल्सियस पर क्या होता है, सभी स्थितियों को पका देता है। नहीं समझे, 100 पर ही इसको क्या कर देता है, पका देता है, और पकाने की स्थिति में ये कह सकते हैं कि हमारा भोजन क्या हुआ, पक गया। लेकिन कुकर में क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कुकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार मैं नाम ले रहा हूँ, तो अब समझिए क्या है विशेषता है। पहले नंबर मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर नोट लिखवा देता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिससे कि ये आप भूलें ना। लिखिएगा, यदि किसी शुद्ध पानी में आलू, किसी शुद्ध पानी में आलू डाल दिया जाए, या डाला है या डाले हैं, यदि किसी शुद्ध पानी में आलू डाल दिया जाए, या हम कह सकते हैं या कोई अशुद्ध, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक NaCl, मैंने नमक लिया और नमक को डाला या डाल दिया जाए, तो पानी 100 सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। क्या 100 सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, 100 सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, उबलेगा, उससे ज़्यादा ऊपर उबलेगा, उससे ज़्यादा ऊपर उबलेगा। या हम इसको सूत्र बना सकते हैं, वाटर प्लस ऐड सॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट अपर होगा, ऊपर होगा। ओके, जिस क्वथनांक कहते हैं, ये सूत्र आपका है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, जिससे कि आपका कुछ जो डाउट होगा वो भी क्या होगा, क्लियरिटी हो जाएगा।
यदि कोई भी शुद्ध पानी में आलू डाल दिया जाए तो उसका डाल दिया जाए या कोई अशुद्ध जैसे NaCl, तो वह 100 सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उससे ज़्यादा ऊपर उबलेगा। जैसे कि वाटर प्लस ऐड द सॉल्ट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन मैं इससे पहले कुछ और कैसे क्या प्रोसेसें हुई हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे समझने की कोशिश करिएगा आप। अगर मैं कहता हूँ जम रहा है कोई चीज़, मान लीजिए कि जमना, तो 0C पर रहेगा, जिसको हम लोग FP बोलते हैं। क्यों FP बोलते हैं? और बॉइलिंग 100C होगा, यानी कि BP होगा। और ये नॉर्मल पानी है, वाटर है। ओके, मान लीजिए कि नॉर्मल क्या है, वाटर है। अगर नॉर्मल की स्थिति आई, ये फ्रीजिंग है, ये -5 है, ये बॉइलिंग है, और ये 104 की स्थिति सेल्सियस पर है। ओके, इसमें साल्ट डला है। नमकीन पानी। ओके, तो अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने 2 बर्तन लिया। देखिए ये 2 स्थितियां मैं लिखा। मान लीजिए 2 बर्तन लेता हूं मैं, 2 बीकर ले लिया। मान लीजिए कि 2 बीकर ले लिया। दो बीकर लिया। अभी तो मैंने एक ही लिखा। मान लीजिए दूसरा ये है। मान लीजिए कि इस प्रकार है, कौन बार बार बनाए। यहाँ पर मैं ये कहूँ, एक में शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर, एक क्या हम कह लेते हैं, एक वैसे अशुद्ध वाटर है। तो 2 बर्तन में ले लिया और उसमें से एक शुद्ध पानी और एक नमकीन में या नमक में मिलाया गया। या हम कह सकते 2 बर्तन लिए जो दोनों शुद्ध है और एक में क्या किया, नमक मिलाया गया और मिलाकर रख दिया गया। उसको एक साथ फ्रिज में रखें। मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका इसको, पुनः यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। और इसको एक फ्रिज में क्या किया गया, रख दिया गया। और ये बताइए, जब फ्रिज में रखा गया तो सबसे पहले कौन बर्फ़ बनेगा? तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सादा पानी बर्फ़ बनेगा। क्या सबसे पहले सादा पानी बर्फ़ बनेगा? अगर नमक वाला पानी देखा जाए तो वो पहली अपनी स्थिति को रिपीट करेगा, तो वो जाकर -3 व -4 या इससे अधिक पर जाएगा, तब वो फ्रीजिंग की स्थिति पर होगा। तो इसका एक सूत्र लिख लीजिएगा, नॉर्मल से सूत्र है। देखिए, तो यहाँ पर मैं वाटर ऐड साल्ट कर देता हूँ। वाटर प्लस ऐड साल्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये फार्मूला है। मान लीजिए कि हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, समतुल्य होंगे। तो ये स्थितियाँ हैं, इस स्थितियों को आपको जानना है, समझना है, बूझना है। और जो भी स्थितियाँ यदि आपको समस्या लगे तो उसको आप लोग बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम बर्फ़ को, क्या 1 ग्राम बर्फ़ को, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम बर्फ़ को आइस
आइस, 1 ग्राम आइस को पिघालने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर मैं यही कहूँ कि 20 ग्राम वाटर को ऊष्मा में तब्दील करना है तो 540 कैलोरी ऊष्मा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, बताइएगा सभी लोग, किस लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि जैसे कि हाँ बच्चा एक है, उसका नाम है अनुज नाम है, देखिए ये कि है बहुत वो कमेंट करता है, बहुत अच्छा कमेंट करता है, अच्छा खासा कमेंट करता है। तो उसने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कुछ दिनों पहले, कमेंट पर नहीं व्हाट्सएप पर पूछा था और टेलीग्राम पर पूछा था। तो उसने कहा कि सर आप ये बताइए, मान लीजिए कि मैंने ये आपको कहा कि सर आप ये बताइए कि आप कभी भी सार्थक अंक के बारे में तो पढ़ाए होंगे ही, लेकिन जो कि मैं आपको आने वाले क्लासों में क्या करूँगा बताऊँगा। तो क्या बात हुई, उससे मेरी बात हुई तो उसने पूछा सर आप सार्थक अंक पढ़ाए होंगे। मैंने कहा कि हाँ बहुत जगहों पर मैंने सार्थक अंक पढ़ाया, बहुत से क्लासों में पढ़ाया। कहा सर एक सवाल मेरा आप बता दीजिए, थोड़ा मैं डाउट में हूँ। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? उसने कहा कि सर जब सार्थक अंक का प्रयोग किया गया था तो सबसे पहले कौन से अंक का प्रयोग किया गया था। तो मैंने उसको बताया, प्रूव किया, सिद्ध किया। तो उसने कहा कि हाँ सर आप सत्य बता रहे हैं। तो मेरे पास एक पिक्चर भेजा था सार्थक अंक का, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैंने उसको सिद्ध किया कि ये डिफरेंट क्यों है, ये क्या रीज़न है ये डिफरेंट होने का। तो उसको मैंने बताया तो उसने कहा कि सर आप ऑफलाइन कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि ऑफलाइन क्लास मेरी चलती है, यदि तुम आना चाहो तो आ सकते हो। लेकिन मेरे मन में एक बात उठी कि अनुज तुम ये बताओ तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उसने कहा कि सर मैं एमपी से हूँ। मैंने कहा कि वहाँ तब तो तुमको आने में बहुत समस्या हो जाएगी। तो उसने बताया कि सर मैं एमपी से हूँ लेकिन पढ़ाई बहुत दिल्ली में आकर पढ़ रहा हूँ, मतलब बहुत दूर आकर पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली में। तो मैंने कहा कि दिल्ली जब चले गए हो तो या आ गए हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तो इलाहाबाद से हूँ। उसने कहा कि सर इलाहाबाद दिल्ली तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, यदि आना चाहो तो आ सकते हो। तो उसने कहा कि सर मैं आपके पास आता हूँ ऑफलाइन पढ़ने, लेकिन एक चीज़ हमको कर दीजिएगा, एक रूम दिलवा दीजिएगा। मैंने कहा कि चलिए हो गया, मैं आपको परचेस करवा दूँगा, ख़रीदवा दूँगा, मैं दिलवा दूँगा किराए पर। तो वो आएगा एक दिन, बोला है कि सर दीपावली के बाद मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। मैंने कहा संपर्क कर लेना आराम से, मैं आपको दिलवा दूँगा। तो दोस्तों ये आज हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग और नए सिरे से अध्ययन करेंगे बहुत नए टॉपिकों पर। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ें हों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।